हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धरमशी और आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पर। यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चेक पर फुल फ्लेजेड डिस्कशन करेंगे। चेक की हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे एक्सेप्ट क्रॉसिंग और डिसऑनर, उसके ऊपर हम लोग अलग से पार्ट बनाएंगे। लेकिन क्रॉसिंग्स ऑफ चेक और डिसऑनर ऑफ चेक, ये दो टॉपिक्स को छोड़कर चेक से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम वो सारी इस वीडियो में देखेंगे। मैं एक बार पहले डिस्क्लेमर दे दूं, आई होप आपने ये पार्ट देखने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट्स देखे हैं, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में एक प्रॉपर क्लैरिटी होगी और आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक। नाउ सबसे पहले अगर आप चेक की डेफिनेशन देखेंगे तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे चेक को एप्लीकेबल है। लेकिन आप ये कहीं मत बोल देना कि चेक के जो सारे फीचर्स हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एप्लीकेबल होंगे। सो इट इज लाइक एवरी चेक is a bills of exchange, but it is not compulsory that every bills of exchange will be a check. Sure about this? Now, a check is a bills of exchange, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो भी फीचर्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे चेक के रहेंगे। नाउ इट इज ड्रॉन ऑलवेज 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 ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। सर इसका मतलब ये क्या कि इन चेक ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर। यस, ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अभी इतनी खतरनाक डेफिनेशन बोलने की जरूरत क्या थी, वो कैसे कह रहे हैं नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अरे इसका मतलब इन शॉर्ट इतना ही दैट द चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। द चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज which is of a truncated check and the check in an electronic form. So इसमें दो चीजें आ जाती है। अगर आप दोनों चीजों की डेफिनेशन यहां पर देखना चाहें तो क्लियरली हमने लिखा है कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नथिंग बट एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द पेपर चेक विच इज साइंड विद अ डिजिटल सिग्नेचर। सो दैट इज योर चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और ट्रंकेटेड चेक का मतलब है अगर जब आप चेक क्लियरिंग के लिए अपने बैंक में डालते हैं तो आपने अगर कभी देखा होगा बैंक में देयर इज अ बिग स्कैनिंग मशीन काइंड ऑफ अ काइंड, जहां पर आपके सारे चेक्स को बैंक लगाती है और एक लेजर होता है, उसके सामने से सारे चेक्स वन बाय वन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड पास होते हैं एंड द इमेज इज कैप्चर्ड। दैट इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज फर्दर यूज फॉर ट्रांसमिशन सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट। मतलब आपको चेक को फिजिकली एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से क्लियरिंग हाउस ये भेजने की जरूरत नहीं है। आप उसी चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स के द्वारा भेज सकते हैं फॉर क्लियरिंग पर्पस। तो यहां पे क्लियरली कहा गया है कि चेक की डेफिनेशन में दोनों चीजें आ जाएगी, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड अ ट्रंकेटेड चेक। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको पहले तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब उसी डेफिनेशन से अगर मैं कुछ चीजें बाहर निकालूं तो सबसे पहले वो क्लियर कहते हैं कि अ चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आई नो दैट, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, मतलब ड्रॉई हमेशा एक बैंकर रहेगा, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जैसे मैंने यहां पे क्लियर लिखा, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक एंड इट इज टू पेबल ऑन डिमांड। अब यहां पर तीन पार्टीज रहेगी, एक रहेगा ड्रॉवर जो चेक बनाएगा, पे जिसे उस चेक में लिखी अमाउंट का पेमेंट मिलेगा, और ड्रॉई मतलब हमेशा बैंक जो पेमेंट करेगा। चेक के लिए कुछ असेंशियल्स चीजें क्या है, जैसे राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, चेक पर साइन होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, किसको पेमेंट करना है वो कंफर्म होना चाहिए। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक, ड्रॉई जो रहेगा, ऑर्डर जिसको देंगे वो हमेशा बैंक रहेगा, एंड द चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? बट कुछ स्लाइट डिफरेंसेस अगर हम 2 मिनट फटाफट से देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में, तो वो क्या डिफरेंस है ध्यान से देखिए। पहला, जैसे चेक की 3 मंथ की वैलिडिटी होती है वैसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नहीं होती। अरे यस और नो? सेकेंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टैंप लगता है कुछ भी, क्या कभी आपने देखा है चेक को स्टैंप लगता है? बिल्कुल नहीं। थर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी वर्सन हो सकता है, लेकिन चेक में द ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक।
फोर्थ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस इज कंपलसरी, ड्रॉई का एक्सेप्टेंस इज कंपलसरी, लेकिन चेक में बैंक का एक्सेप्टेंस लेना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन चेक में क्रॉसिंग नाम का कॉन्सेप्ट है। सिक्स्थ, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बेरर ऑन डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर का लाइबिलिटी प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी। आपको मालूम है, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3% तो फिर उसकी लाइबिलिटी जो होगी सेकेंडरी हो जाएगी, ड्रॉई की प्राइमरी हो जाएगी। और अगर ड्रॉवर और पेई जो है वो एक, अगर दो ही लोग हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली यहां पर उसकी ड्रॉई की जो है वो लाइबिलिटी हमेशा प्राइमरी रहेगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज जो होते हैं 3 डेज के, वो अलाउड है, चेक में नहीं होते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नोटिस की जरूरत है अगर कहीं जाकर डिसऑनर हो जाता है, चेक में उसकी जरूरत नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती, चेक में आएगी अगर कल जाकर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण कहीं डिसऑनर हो जाए तो। श्योर अबाउट दिस। तो कंक्लूड करने के लिए अब मैंने ये क्लियर कर दिया कि यहां पर 3 पार्टीज ऑफ चेक है। एक जो चेक बनाएगा, जो चेक बनाता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है और आप मुझे चेक दे रहे हैं तो आप हैं ड्रॉअर। ड्रॉई का मतलब है आपका बैंक, लेट अस से आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो एसबीआई बन गया ड्रॉई, क्योंकि जब आप चेक लिखकर मुझे देते हो और जब ये चेक मैं मेरे बैंक में डालता हूं तो वो चेक आपके तरफ से आपकी बैंक को एक ऑर्डर है कि मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर इस व्यक्ति को पे कर दो। तो आप हैं ड्रॉवर, लेट अस से यहां पर स्टूडेंट इज ड्रॉवर। ड्रॉई का मतलब आपका बैंक, स्टूडेंट्स बैंक। पेई मतलब मैं, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। और जब मैं मेरी बैंक में पैसा डालता हूं, मेरी बैंक को कहते हैं रिसीविंग बैंक, आपकी बैंक को या ड्रॉई को कहते हैं पेइंग बैंक। आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? तो अगर आपने पहले कभी चेक नहीं देखा, आपके सामने यहां पर चेक है, तो ऑब्वियसली जिसका नाम आप यहां पे लिखते हो वो कौन है? वो है पेई, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। अरे यस और नो। और ये जो बैंक का नाम है, ये बैंक कौन है? बैंक है ड्रॉई। और जिसने साइन किया है, जिसने आदेश दिया है, वो कौन है? वो है ड्रॉवर। क्लियर? तो चेक में यहां पर मैंने क्या बोला? ड्रॉई है, पेई है, डेट, अमाउंट, ड्रॉवर, सिग्नेचर, और जो भी मशीन रीडेबल, यहां पर आपका एक वॉइड आता है। हमारे इंडिया के चेक्स पे जो होता है बैंक्स में वॉइड आता है, या ये जो लाइंस होती है इसके बीच में अगर आप देखेंगे जो आपको एक बेसिक नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बैंक के नाम बहुत बार लिखा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक चेक पर रहती है। श्योर अबाउट दिस। अब अगर मैं उसको यहां पर एक डायग्राम से आपको बताऊं तो यहां पर आप ध्यान से देखिए। सुरेश, लेट अस से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो अपनी कोचिंग की फीस भरना चाहता है, तो उसने चेक दिया अमित को। अमित लेट अस से एक फैकल्टी है जो सुरेश को कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। अब अमित क्या करेगा? जैसे ही चेक मिलेगा वो चेक अपनी बैंक में डालेगा। अमित अपनी बैंक में डालेगा जहां पर उसका अकाउंट है। हम लेट अस से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक कंसिडर कर लेंगे, जिसे हम कहेंगे रिसीविंग बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सुरेश के बैंक को ये चेक का इंटीमेशन देगी, और सुरेश का जिस अकाउंट में, जिस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, हम उस बैंक को कहेंगे पेइंग बैंक। अब वो पेइंग बैंक क्या करेगी? सुरेश के अकाउंट को डेबिट कर देगी। यस और नो? डेबिट कर देगी, और वो पेमेंट जो है अमित के बैंक को कर देगी। जब अमित की बैंक को पैसा मिल जाएगा तो अमित की बैंक फिर से अमित के अकाउंट को उस पेमेंट को क्रेडिट कर देगी। श्योर अबाउट दिस। तो मैं तो अगर बोलूं तो चेक क्लियरेंस में 4 लोग हैं, देने वाला, लेने वाला, जो देगा उसकी बैंक दैट इज पेइंग बैंक, और जिसको पैसे मिलेंगे उसकी बैंक दैट इज रिसीविंग बैंक। जो देगा, जो चेक बना रहा है दैट इज ड्रॉवर, उसी की बैंक जिसका ये चेक है दैट इज ड्रॉई, जिसको पैसे मिलेंगे वो पेई, और जिसको पैसे मिलेंगे लेकिन उसको हाथ में नहीं मिल रहे हैं, उसके अकाउंट में मिलेंगे, तो उसके अकाउंट में जब पैसे आएंगे वो बैंक को हम कहेंगे रिसीविंग बैंक। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? क्या यहां तक आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से चेक के बारे में समझ में आ गया? अगर हम 2 मिनट चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिमिलैरिटी देख लें। हमने एक डिस्टिंग्विश तो देखा जहां पर हमने डिफरेंसेस देखे, लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी देख लें तो सिमिलैरिटीज कुछ इस तरह से है। दोनों ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ही, लेकिन चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। दोनों में ही 3 पार्टीज होती है। ड्रॉवर और पेई दोनों में भी एक हो सकता है।
बोथ मस्ट बी रिटन एंड साइन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक को साइन और राइटिंग में होना जरूरी है। दोनों में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और दोनों को ही एंडोर्स किया जा सकता है। तो आपको अगर फ्यूचर में कभी किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपके चेक में क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, तो आप एकदम अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का यहां तक आपको क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट आपके जीवन में याद रख लेना। ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर हमने चेक की सारी बातें देख ली। अगर आपको जाते वक्त एक बार फिर से स्क्रीन पर अच्छी तरह से फिर से एक बार समझ लेना हो तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप लेट अस से फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति है, लेट अस से एक स्टूडेंट है जो अपनी कोचिंग ले रहा है एक फैकल्टी से, और वो जो स्टूडेंट है उसका नाम है ABC और जो फैकल्टी है उसका नाम है VD। अब जब आप इसको चेक देंगे तो चेक बनाएगा कौन? स्टूडेंट। साइन कौन करेगा? वो। तो स्टूडेंट इज नोन एज ड्रॉवर गाइस। लेकिन आपका अकाउंट SBI में है तो आप SBI को एक तरह से आदेश दे रहे हो कि VD को पेमेंट कर देना। मतलब SBI आपका ड्रॉई है, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं हूं पेई, लेकिन मेरा जिस अकाउंट में खाता है उसे हम कहेंगे रिसीविंग बैंक। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? श्योर? उसके बाद हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में देख लेंगे चेक के साथ, बैंक ड्राफ्ट। अब आपने भी बहुत बार अपने जीवन में बैंक से ड्राफ्ट निकाला होगा। सो ड्राफ्ट की डेफिनेशन देख लें। इट इज एन ऑर्डर ड्रॉन बाय एन ऑफिस ऑफ बैंक अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक। आर यू गेटिंग दिस? आप एक बैंक है उसके एक पर्टिकुलर ब्रांच से ऑर्डर ड्रॉ करते हो और वही पर्टिकुलर ब्रांच उसी बैंक के दूसरे ब्रांच पर एक ऑर्डर रिलीज करता है। सो इट इज एन ऑर्डर ड्रॉन बाय वन पर्सन अपॉन हिमसेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ब्रांच एक ही बैंक का पार्ट है। सो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द क्रॉस चेक विल बी एप्लीकेबल टू द बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो। क्रॉस चेक क्या है हम लोग वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रॉसिंग में। चेक्स और ड्राफ्ट का इन शॉर्ट डिस्टिंग्विश क्या है? सो चेक में द ड्रॉवर इज अ प्राइवेट पर्सन बिकॉज हम चेक बनाते हैं। इन ड्राफ्ट द ड्रॉवर इज अ बैंकर ओनली। चेक में द स्टॉप पेमेंट्स ऑर्डर्स कैन बी गिवन। ड्राफ्ट में इट कैन नॉट बी स्टॉप। हाउएवर बिफोर प्रेजेंटमेंट यू कैन प्रैक्टिकल लाइफ में यू हैव टू राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर एंड स्टेट द रीजन व्हाई यू नीड टू डू एंड देन यू कैन प्रोसीड विद। In checks, banker continues to be the agent of drawer till the payment of check, but in drafts, the issuing banker is not agent of the person who is purchasing a draft. Sure about this? तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका चेक और ड्राफ्ट में। तो इस वीडियो में हमने चेक के रिलेटेड सारी बातें देखी। अगले वीडियो में हम लोग क्रॉसिंग ऑफ चेक पर भी इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। Sure about this? Thank you very much.